गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में न्यू लेसन करेंगे, लेसन 7। इस लेसन का नाम है प्रीतम शाह एंड जनक दास। ये एक स्टोरी है जिसको मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी। आपको डेली एक एक पेज रीड करके, आज मेरे को 2 पेज सेंड करेगा रीड करके, और कल फिर 2 पेज। ओके, तो मैं रीड करती हूँ। डू यू गेट पॉकेट मनी और मनी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? वॉट डू यू डू विथ इट? आपसे पूछा गया है कि आपको क्या पॉकेट मनी मिलता है, कब मिलता है, फेस्टिवल के टाइम में कि डेली मिलता है, और आप क्या करते हैं उस पॉकेट मनी के साथ? आप पूरा उसको ख़त्म कर देते हैं, या फिर उसको जमा करते हैं, या फिर अपने भाई बहन के संग शेयर करते हैं, या फिर कुछ अपने लिए ख़रीदते हैं? ये पूछा गया है। और ये स्टोरी है प्रीतम शाह के बारे में। एक दोपहर का टाइम था। एक दिन दोपहर में प्रीतम शाह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और वो थक गया था इसलिए सो रहा था। वो बहुत चला था, कहीं जा रहा था। चलने के बाद वो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो अचानक से उसके सिर पे एक छोटी सी चीज़ गिरी। तो वो जब देखा उठ के, तो वो क्या था? वो खजूर था। वो खजूर के पेड़ के नीचे वो सो रहा था, और फिर वो खा गया। उसके बाद क्या, वो बहुत मीठा और पका हुआ खजूर था। और फिर जब उसने सर उठा के देखा, तो वो उस पेड़ पे पूरे पके हुए खजूर से भरे थे। तो वो सोचा कि इतना लंबा, वो सोचा कि उस पेड़ पे चढ़ के और सारे खजूर उतार ले। लेकिन जब वो देखा कि वो तो बहुत लंबी है, और फिर उसको डर लग रहा था कि कैसे मैं चढ़ूं। और फिर वो सोचा कि अगर मैं चढ़ूंगा तो फिर गिर जाऊंगा। फिर वो सोचा कि चलो एक आदमी रखता हूँ। लेकिन वो बहुत कंजूस था, इसलिए वो सोचा कि अगर आदमी रखूंगा तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। वो अमीर था, फिर भी वो बहुत कंजूस था। वो 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता था। तो वो सोचा कि नहीं, चलो मैं ये खुद अपने लिए मैं खुद उतारूंगा, और किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो बहुत रफ पेड़ रहता है, और उसके पैर भी छिल जाते हैं। वो कभी स्लिप करता है, कभी चढ़ता है, उसके बाद फिर गिरता है। वो ऐसे करते करते ऊपर तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, और एक एक करके उसने खजूर सब ले लेता है। खजूर लेने के बाद अपनी पोटली में रख लेता है। और फिर जब वो नीचे की तरफ देखते हैं उतरने के टाइम में, तब उसके पैर कांपने लगते, वो डर जाता है। और फिर वो अब बोलता है कि भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं सही सलामत ज़मीन पे पहुँच जाता हूँ तो मैं 1000 भूखे लोगों को खाना खिलाऊँगा। फिर आस्ते आस्ते वो और नीचे आता है। फिर नीचे आते हैं, फिर देखता है कि थोड़े से पास है ज़मीन। तो फिर बोलता है कि फिर मन में सोचता है कि 1000 तो बहुत ज़्यादा हैं, चलो कुछ कम कर देता हूँ। तो फिर वो बोलता है मैं 500 लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाऊँगा। फिर जब वो नीचे की तरफ पहुंचता है तो वो बोलते हैं 500 लोग, 1000 लोग बहुत ज़्यादा हैं, चलो 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा, भूखे लोगों को। और फिर ऐसे करते करते जब वो और पास नीचे ज़मीन तक पहुंचता है, तब वो बाद में फिर लास्ट में ये इस पे आता है कि वो सोचता है कि नहीं, चलो अब एक ही गरीब को खिलाऊंगा। और फिर लंगड़ते लंगड़ते और फिर गुराते गुराते वो बोलता है कि मैं एक लोग को भी क्यों बोला, मेरे को किसी को नहीं खिलाना चाहिए, तो पैसे कम से कम बच जाते हैं। ऐसे करते वो अपने लंगड़ते लंगड़ते अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद वो एक आदमी को जानता है, उसका दो मतलब उसके घर के गांव में ही रहता है, उसका नाम जनक दास रहता है। वो बोलता है मैं उसी को बुलाऊंगा, वो बहुत कम खाता है। तो फिर वो अपनी वाइफ को बुलाता है, बोलता है कि देखो, मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि मैं एक गरीब लोग को खाना खिलाऊंगा, तो तुम कम से कम टेस्टी खाना बना देना, और उसको मैं भेज दूंगा, और उसके बाद तुम उसको खाना खिला देना। और जनक दास सोचा कि वो जानबूझ के उसको बुलाया गया है क्योंकि वो बहुत कम खाता है। तो वो सोचा कि चलो इस अमीर आदमी को एक सबक सिखाऊंगा। तो दूसरे दिन वो जाता है उसके घर पे, और तब वो देखता है क्या कि प्रीतम शाह बाज़ार जा रहे हैं। उसी वक्त उसके घर पहुंचता है। तो उसकी वाइफ उसको वेलकम करती है, उसको घर पे बुलाती है। फिर वो बोलते हैं कि तो वो जनक दास बोलता है कि मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, आप क्या बनाओगे दोपहर के खाने पे? तो फिर वो बोलता है कि जैसे आप बोलो वैसे मैं बनाऊँगा। तो फिर बोलता है ठीक है, आप 10 लोगों का खाना बना लीजिएगा, तो भगवान इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जब वो दोपहर में आता है तो फिर वो खाने पे बैठता है, और फिर बोलता है कि खाना तो ठीक है, लेकिन मेरे को 2 मोहर तो कहीं नहीं, सोने के मोहर तो कहीं नहीं दिख रहे। मोहर उसको बोलते हैं, सोने के सिक्कों को मोहर बोलते हैं। पहले के टाइम में मोहर चलते थे। तो वो बोलता है कि कम से कम आपको 2 मोहर तो देना चाहिए, ताकि गरीब को, ताकि भगवान इससे खुश हो जाए। तो दशोदा बोलती है उस, और फिर सोचती है कि उससे बहस करने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गेस्ट है, वो खाना खाने आया था। फिर वो जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे उसको देती है। फिर देने के बाद वो फिर बोलता है कि और 3 मोहर दीजिए आप।
ताकि भगवान और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते उसको बेवकूफ़ बना के वो खाना सब समेट के अपने घर जाता है और फिर उसको आशीर्वाद देता है। और फिर जब प्रीतम शाह अपने घर पहुंचते हैं तो वो ये जब बात सुनती है, सब घटना के बारे में बताती है, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो एक डंडा लेके उसके पीछे उसके जनक दास के घर दौड़ते हैं और फिर वो बोलते हैं, जैसे पहुंचते हैं देखते हैं प्रीतम शाह की जब जनक देखते हैं कि प्रीतम शाह पहुंचने वाले हैं, तब वो अपनी बीवी को ये बोलते हैं कि देखो अभी प्रीतम शाह आएगा तो वो बहुत तमाशा करेगा, बहुत मारेगा हम लोग को, तो तुम एक काम करना, तुम नाटक करना, गेट पे बाहर बैठ के रोने लगना। तो फिर वो जब पहुंचता है प्रीतम शाह उसके घर पे, तो वो बोलती है उसकी वाइफ जनक की कि तुमने क्या मेरे पति को खिला दिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम खूनी हो, तुम दरिंदे हो, तुम मेरे पति बीमार पड़ गए हैं। तो वही बात सुन के प्रीतम शाह बहुत डर जाता है। फिर बोलता है ठीक है तुम रो मत, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, जितना पैसा लग। तो फिर वो बोलता है, वो प्रीतम शाह बोलते हैं कि तुम जाके दिखा दो अच्छे डॉक्टर को। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पास पैसा कहाँ है कि मैं दिखाऊंगी। तो प्रीतम शाह बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर ये बोल के वो बोलते हैं कि तुम चलो अपने बेटे को भेजो मेरे घर पे, मैं और पैसा देता हूँ, ताकि वो मैं तुमको 10 मोहर देता हूँ और जाके वो डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को बुला लाए। तो फिर वो उसका बेटा को भेजता है। फिर बेटा जब घर जाता है तो मोहर दे देते हैं और फिर देने के बाद वो प्रीतम शाह कोने में बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान आप उसको अच्छा कर दीजिए, मैं 1000 गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा। तो बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हम लोग को कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस भी नहीं होना चाहिए। जब इंसान भगवान ने आपको दिया है तो गरीबों को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाइए, दान करिए। दान करने से, गरीबों को खिलाने से आपका कभी कोई चीज़ कम नहीं होगा। और ये जनक जनक जो थे वो उनको सबक सिखाने के लिए झूठा बहाना किए कि उनका तबीयत खराब हुआ था, बल्कि उनको कुछ हुआ नहीं था। वो बस सबक सिखाने के लिए उनसे और पैसा ले लिए, लेकिन वो ठीक थे। तो बच्चों आप क्या करिएगा, टिक द करेक्ट आंसर्स बुक में करिएगा, चूज द राइट ऑप्शंस बुक में करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखा है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके।